भारत एवं समस्त विश्व को धम्म का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म की भारत को देन पर एवं समस्त विश्व को बौद्ध धर्म की देन और बुद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़िए और समाज को वह दिशा दीजिए जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले देकर संसार को बौद्धमय किया। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर हैं 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। एक बार दोबारा सुनिए 852-7533-051 अथवा 9133-06236। ईमेल पर है sablanIan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक, एक महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड हिज थंब, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 22वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछले भाग में प्रकृति नामक चंडालिका की प्रवृत्तियाँ के बारे में हमने सुना। खंड 2 का 8वां भाग प्रस्तुत है, पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा, एक घुमक्कड़ की धम्म दीक्षा। बहुत पुरानी बात है, राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था जो न तो अपने माता पिता का ही आदर करता था और ना ही दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अंत में उसने स्वार्थी पहुंचकर तथागत से जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचा और तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी असीम प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे बाहरी कर्मकांडों में लगे रहना व्यर्थ है जिनका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनमें साथ के आदरणीयों का आदर नहीं होता और उनके प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण व्यवहार पर ज्ञान भी नहीं होता है। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय उनके तेज से देदीप्यमान होकर वह सारा स्थान और आसपास का नगर प्रकाशित हो गया। तब ग्रामीण, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता, तथागत की पूजा करने के लिए उनके पास आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उनके बच्चों का विवरण सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कही। श्रेष्ठ आदमी तृष्णा से सर्वथा मुक्त होता है। वह स्वयं ज्ञान संपन्न होकर प्रकाश युक्त स्थान पर रहता है। यदि संयोगवश उसे दुख प्राप्त हो जाए तो भी वह बिना व्याकुलता के प्रसन्न रहता है और उस समय वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। भद्र पुरुष सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता। वह न धन, न संतान की और न जगह जमीन की इच्छा करता है। वह सावधान रहकर शीलों का पालन करता है और सर्वोच्च प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विभिन्न सिद्धांतों
का अनुसरण नहीं करता। यहाँ पर टिप्पणी दी गई विभिन्न सिद्धांतों के लिए अथवा धन अथवा सम्मान का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ व्यक्ति अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और यह जानकर कि यह संसार बालों में लगे वृक्ष के समान है, अपने असंतुलित चित्त वाले चित्त अर्थात मन, अपने असंतुलित मन अर्थात साइकी, मेंटल स्टेट डजंट मीन कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह मानसिक सिर्फ दिमाग से, मन में आपका जिसे हम कहते हैं दिल, वह भी मन में आ जाता है। अपने असंतुलित चित्त वाले मित्र में परिवर्तन लाकर उसे अपवित्र आचरण से वापस लाकर पवित्र आचरण में स्थापित करने का हर प्रयास करता है। डाकू अंगुलीमाल की प्रवृत्तियाँ। कौशलराज पसेंदी के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह कठोर स्वभाव का था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा घायल करना और उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे थे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे थे, जो पहले देहात थे वे अब देहात नहीं रहे थे। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। एक समय जब भगवान बुद्ध सावत्ती के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल द्वारा किए गए विध्वंस की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक धार्मिक पुरुष में बदल लेने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजन ग्रहण करने के बाद वह अपना शयनासन छोड़कर पात्र जीवन धारण कर अंगुलीमाल की खोज में निकल पड़े। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी राहगीर चिल्ला उठे, श्रमण उस ओर मत जाओ, यह मार्ग तुम्हें अंगुलीमाल के पास ले जाएगा। अरे, जब 10, 20, 30 और 40 आदमी भी मिलकर उस मार्ग पर यात्रा करते हैं तो भी वे उस डाकू के हाथों में पड़ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। दूसरी और तीसरी बार भी उन निकट के और अन्य लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को अपनी ओर आते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जहाँ 10 से 50 तक की संख्या में यात्रियों का समूह उस मार्ग पर आने का साहस नहीं कर सकता था, यह श्रमण अकेला ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तूणीर संभाले और तथागत के पीछे चल दिया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे प्रयास के बाद भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र और आश्चर्यजनक बात है। अभी तक तो ऐसा ही था कि पूरी गति से भागते हुए एक हाथी को, एक घोड़े को, एक गाड़ी को अथवा एक हिरण को आगे पहुंचकर मैं पकड़ सकता था, और अपने पूरे प्रयास के बाद भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। बस वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी रुकने के लिए कहा। जब दोनों मिले तब तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तेरे लिए रुक गया हूँ। क्या अब तू भी पाप कर्म करने से रुक जाएगा? मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ ताकि तू भी सत्पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर अच्छाई अभी मरी नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तेरा स्वरूप ही बदल डालेगी। अंगुलीमाल तथागत के वचनामृत के वशीभूत हो गया और बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और अब जब आपकी पवित्र वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है तो मैं इस दिशा में परीक्षण करने के लिए तैयार हूँ, अंगुलीमाल ने कहा। उसने अपने गले में पड़ी हुई अंगुलियों की माला को उतारकर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और तथागत के चरणों पर गिरकर भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु आ मेरा अनुसरण कर, और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत सावत्ती के जेतवनाराम की ओर चल पड़े। ठीक उसी समय राजा पसेंदी के महल में
महल के आंगन में एक विशाल भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुमने जिस राज्य को जीता उसी राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वह विनाश कर रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें घायल कर रहा है। घायल कर उन मारे गए लोगों की अंगुलियों को काट काट कर उनकी माला बनाकर गले में पहनकर अपनी शान समझता है। महाराज उसका दमन करे। पसेंदी ने उसका मूल्योच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन प्रातःकाल पसंदी तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गए। तथागत ने पूछा, राजन क्या बात है? क्या मगध राज सैन्य बिंबिसार के साथ कुछ विवाद है अथवा वैशाली के लिच्छवियों के साथ या किसी अन्य आक्रामक शक्ति के साथ कोई समस्या है? भगवान, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरे राज्य क्षेत्र में उपद्रव मचा रहा है और मेरी प्रजा को परेशान कर रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ ही रहा हूँ। राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलीमाल की दाढ़ी मूछें मुंडे हैं, उसने काश्य वस्त्र धारण कर रखे हैं, वह एक भिक्खु है, वह ना तो किसी को मारता है, ना चोरी करता है, ना झूठ बोलता है, एकाहारी है और सद्गुणों का जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा या उससे चीवर तथा भिक्खु के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा और उसके हितों की देखभाल करूंगा जिसका कि वह अधिकारी है। लेकिन इतने दुष्ट और इतने पतित पर ऐसे सद्गुण की छाया कैसे पड़ सकती है? उस समय वह आदरयुक्त भिक्खु अंगुलीमाल भगवान के अति निकट बैठे थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यही है अंगुलीमाल। ऐसे में राजा चौंक कर गूंगे जैसा हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत खाओ, भयभीत न हो, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? हाँ राजन। आपके पिता और माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गागर्य और मेरी माता मैत्रायणी। गागर्य मैत्रायणी पुत्र प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही वास करेगा, भिक्षा पर वह निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा और वे 3 चीवर भी पांशुकुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े से बने होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास हैं, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन करने के बाद एक और बैठ गया और बोला, भगवान, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अंधात को दांत शिक्षित कर देते हैं, अर्थात अशिक्षित को शिक्षित कर देते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। यह वही है जिन्हें मैं लाठी तलवार से वश में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के वश में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से कार्य करने हैं। आप जिसमें सुविधा समझे। तब राजा पसंदी अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान का अभिवादन करके विदा हुआ। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए हुए अंगुलीमाल सावथी में भिक्षाटन कर रहे थे, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। परिणाम स्वरूप उसके सिर से रक्त की धारा बहने लगी, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करने से अंगुलीमाल डाकू एक धम्माचारी बन गए। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उन्होंने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाता है, कुशल कर्मों से अपने भूतकाल को ढक लेता है, जो तरुण अवस्था में बुद्ध शासन में आ जाता है, वह
बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सुने, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को धारण करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें। वे उसी के अनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में डाकू के तौर पर रहता था, पतोन्मुख था, मैं धारा में नीचे की ओर बह रहा था। तथागत ने मुझे भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में खून से रंगे हाथों वाला अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। दूसरे अपराधियों की धम दीक्षा। राजगृह के दक्षिण में एक बड़ा पर्वत था जो नगर से लगभग 75 मील दूर था। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था जो बहुत तंग और सुनसान था। दक्षिण भारत की ओर का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकुओं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वे इस दर्रे में से गुजरने वाले यात्रियों की हत्या कर देते थे और उनको लूट लिया करते थे। राजा ने उनको पकड़ने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। बुद्ध इस स्थान से कुछ ही दूर ठहरे हुए थे। उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा, ये लोग अपने दुराचरण को भी नहीं जानते। यद्यपि उन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, तब भी न तो इन लोगों ने मुझे देखा और न ही मेरे धर्म के बारे में सुना है। तथागत ने उनके पास जाने का निश्चय किया। बुद्ध एक घोड़े पर सवार होकर उस ओर चल दिए। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिरनाया। उसकी आवाज़ सुनकर 500 डाकू तैयार हो गए और उस घुड़सवार का पीछा करते हुए आपस में बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला। आओ आगे बढ़कर इसे पकड़ लें। घुड़सवार को घेरने के लिए वे आगे बढ़े ताकि वह बचकर ना भाग जाए, लेकिन तथागत को देखकर वे जमीन पर गिर पड़े। भूमि पर गिरकर वे चिल्लाते हुए बोले, यह कैसा भगवान है, यह कैसा भगवान है। तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा जिसके वशीभूत यह संसार है, उसकी तुलना में वे जो ऐसी चोट और पीड़ा दूसरों को देते हैं और स्वयं दुख उठाते हैं, वह तुच्छ है और इसी प्रकार अश्रद्धा और संदेह जो उन्हें बांधे हुए है, यदि वे उससे मुक्त होना चाहते हैं तो धम्म देशना सुनने में उन्हें एकाग्रचित्त होना होगा, क्योंकि वही ऐसे घावों को भर सकता है। तथागत ने आगे कहा, मानसिक दुख के समान कोई दुखदायी घाव नहीं है। मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है। कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। बस केवल धम्म दीक्षा की ओर ध्यान लगाना ही इसका उपचार है। इसी से अंधों को आँख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। लोगों का मार्गदर्शन इसी से होता है, जैसे अंधों को आँख मिल गई हो। इससे अश्रद्धा का नाश होता है, दुख दूर होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है और यह उत्कृष्ट विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से अर्थात धम्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी है। यह सुनकर डाकुओं ने अपने दुराचरण पूर्ण जीवन पर पश्चाताप किया। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वे अपने आप निकल आए और उनके घाव भर गए। देखिए, यहाँ पर एक चमत्कार बताया गया। बहुत से लोग बुद्ध को सिर्फ एक मानव के रूप में देखते और कहते हैं चमत्कारिक नहीं थे। कई ग्रंथों में उन्हें चमत्कारिक बताया गया है। मैं ये नहीं कह रहा भी माने या ना माने, परंतु यह ग्रंथों में लिखा गया है। तब वे उपासक बन गए और उन्हें शांति और विश्राम प्राप्त हो गया। धम्म दीक्षा का जोखिम। पुराने समय में एक बार भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में विहार कर रहे थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक दल रहता था जो शिकार करते थे और उन मारे गए जानवरों से अपना पेट भरते थे। बुद्ध वहां पहुंचे। जिस समय पुरुष शिकार खेलने बाहर गए थे, तब वह उनकी स्त्रियों को धम्म में दीक्षित कर रहे थे और ये पंक्तियां बोल रहे थे, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता अथवा हिंसा न करना मानवता है। वह सदा प्राणियों के जीवन को स्वयं को भी सुरक्षित रखता है। यह सिद्धांत अमर है। जो इसका अनुसरण करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को रुष्ट नहीं करना, यह ब्रह्मलोक के लक्षण है अथवा ब्रह्म देवता के भी। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार पवित्र
दुर्बल व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना, यह जानता कि कब पर्याप्त मिल चुका है, यह जानता कि कब इच्छा नहीं करनी है, यही बार बार के जन्म और मृत्यु से छूटने के साधन है। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां बुद्ध के सिद्धांत में दीक्षित हो गई। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने उन्हें रोक लिया और बाद में मैत्री सूक्त के पदों को सुनकर वे भी दीक्षित हो गए। और तब भगवान बुद्ध ने यह पंक्तियां भी कही, जो दया भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उसी आदमी को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। उसका शरीर सदा स्वस्थ अर्थात सुखी रहता है, वह शांति से भरी नींद सोता है और जब अध्ययन करता है तो उसका चित्त एकाग्र रहता है, उसे दुस्वप्न नहीं आते, उसकी देवता रक्षा करते हैं और वह लोगों का प्रिय होता है, उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध की हिंसा से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती, वह जहाँ भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है और मरने पर ब्रह्म लोकगामी होता है। ये 11 लाभ हैं। इन वचनों का उपदेश करने के बाद स्त्रियां तथा पुरुषों को धम्म शासन में दीक्षित किया गया और उन्हें भगवान बुद्ध से शांति लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर यह खंड 2 खत्म होता है, समाप्त होता है। आगे तीसरे खंड में बुद्ध ने क्या दीक्षा दी, हम आगे जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत के संविधान निर्माता, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 852-7533-051 एवं 901-330-6236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanan@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स। भारत के संविधान निर्माता, दलित, महिला, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के संरक्षणकर्ता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राष्ट्र सेवाओं, राष्ट्र को योगदान, शिक्षा को योगदान व बौद्ध धर्म को योगदान पर और उनके करीबी व अन्य लेखकों की बाबा साहेब पर लिखित पुस्तकें पढ़ें और समाज एवं राष्ट्र को अम्बेडकरमयी बनाएं। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। ईमेल है sablanan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फेसबुक पेज डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स।